बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर अफियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको क्रूप कफ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। क्रूप कफ, जिसे हम क्रूप खांसी भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रूप कफ क्या होती है, इसमें पेशेंट को कौन कौन सी अलामत देखने को मिलती हैं और वो कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से पेशेंट को एक बहुत ही शदीद गहरी खांसी जो है ना उसका सिम्टम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अगर किसी की कोई क्वेरी है या फिर अगर किसी ने कोई ट्रीटमेंट करवाना है, वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। दोस्तों, क्रूप कफ, जिसे हम क्रूप खांसी भी कहते हैं या फिर पसली चलना भी कहते हैं, इन दोस्तों ये एक ऐसी हालत होती है जिसमें जो लेरिंग्स होती हैं या ट्रेकिया होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन दोस्तों, क्रूप कफ के केस में जो इंसान होता है या फिर जो पेशेंट होता है उसके जो लेरिंग्स होती है, जिससे आवाज जो है ना वो प्रोड्यूस होती है, और उसके साथ जो ट्रेकिया होती है, जो सांस की नाली होती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है और उसकी वजह से जो इंसान होता है उसकी जो ऊपरी सांस की नाली में सोजश की वजह से जो ना इस पेशेंट को एक वूपिंग कफ या फिर एक क्रूप कफ जो है ना उसका सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है। और दोस्तों, ये जो कफ होती है इसके पीछे मोस्टली जो है ना वो वायरल इन्फेक्शन होता है। इन दोस्तों, ये किसी भी वायरस की वजह से पेशेंट को ये सिम्टम जो है ना वो देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जो क्रूप कफ होता है इसमें जो सांस की नाली होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है और उसकी वजह से जो पेशेंट को बार बार जो है ना एक गहरी कफ जो है ना वह गहरी खांसी जो है ना उसका सिम्टम जो है ना वो देखने को मिल सकता है। और इसके साथ पेशेंट जब सांस लेता है तो एक सीटी जैसी आवाज जो है ना वो आती है, उसमें आवाज जो है ना वो भारी होती है या बैठ जाती है। और उसके बाद दोस्तों, इसकी जो अलामत होती है वो रात के वक्त ज्यादा जो है ना वो उसमें एग्रावेशन जो है ना वो देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन को हम क्रूप कफ जो है ना वो कहते हैं। तो आपको इसकी अलामत के बारे में बताता हूं कि क्रूप कफ के केस में पेशेंट को कौन कौन सी अलामत जो है ना वो देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट अलामत पेशेंट को जो देखने को मिलती है वो होती है आवाज का भारीपन या फिर बैठी हुई आवाज। यानी पेशेंट को एक आवाज में भारीपन देखने को मिलता है या फिर आवाज का बैठ जाना, इस तरह का साइन जो है ना वो देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट साइन जो पेशेंट को देखने को मिलता है वो होता है कि एक खुरदरी कफ या फिर एक बहुत ही गहरी कफ जो है ना वो देखने को मिलती है। तो इस तरह का जो सिम्टम पेशेंट वो देखने को मिलता है और उसके साथ पेशेंट को सांस लेने में एक सीटी जैसी आवाज जो है ना वो प्रोड्यूस होती है पेशेंट में, ये साइन देखने को मिलता है। उसके बाद पेशेंट को एक फीवर की कैफियत जो है ना वो देखने को मिलती है। पेशेंट को जो बहुत तेज तेज जो है ना वो सांस लेता है, तो इस तरह का साइन देखने को मिलता है। और उसके साथ जो बच्चा होता है या फिर जो बड़ा होता है जो कि क्रूप कफ का डिजीज में मुब्तला होता है, उसमें एक बेचैनी और इरिटेशन जो है ना वो देखने को मिलती है। तो इस तरह के साइन पेशेंट को देखने को मिलते हैं। तो अब मैं आपको इसकी रीजन के बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से पेशेंट को एक क्रूप कफ जो है ना वो देखने को मिलती है। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होती है वो होती है वायरस। इन दोस्तों, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से पेशेंट को ये सिम्टम देखने को मिल सकता है। और उसके बाद दोस्तों, अडीनो वायरस की वजह से भी पेशेंट को ये सिम्टम जो है ना वो देखने को मिल सकता है। और उसके बाद दोस्तों, जब मौसम चेंज होता है तो अगर किसी इंसान की, बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कमजोर है तो बच्चा बहुत ज्यादा सर्दी से हसास ही होता है, और बच्चा बहुत ज्यादा सर्दी से हसास है तो उसकी वजह से पेशेंट को ये सिम्टम जो है ना वो देखने को मिल सकते हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि बहुत अच्छी तरीके से क्रूप कफ के केस में पेशेंट को निकालने के लिए अपना रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, ऐसे केस में सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है मास्कस। दोस्तों, मास्कस ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब किसी इंसान को बहुत ज्यादा क्रूप कफ हो और बच्चा बहुत ज्यादा बेचैन हो। तो जो मास्कस होम्योपैथिक मेडिसिन की मेन मेडिसिन है क्रूप कफ की। तो उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है क्रूप कफ के केस में वो होती है स्पंजिया। दोस्तों, स्पंजिया ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब किसी इंसान को क्रूप कफ हो और उसके साथ उसकी आवाज जो है ना वो बैठ जाती हो और वो बच्चा जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी से सांस जो है ना वो अंदर की तरफ इनहेल कर रहा हो। तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन स्पंजिया बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है क्लोरल हाइड्रेट। दोस्तों, क्लोरल हाइड्रेट ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब बच्चे को सांस बाहर निकालते वक्त बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती हो। तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन क्लोरल हाइड्रेट बहुत अच्छा वर्क करती है।
दोस्तों इसके अलावा भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि एज पर सिम्टम एज पर डायग्नोस के बाद रिकमेंड की जाती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से क्रूप कफ के केस में पेशेंट को निकालने के लिए अपना रोल प्ले करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।